नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। देश दुनिया की हर खबर देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। बता दें कि दिल्ली की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली के जनता मंतर पर यूपी से पूरे भारत से यानी कहीं न कहीं काफ़ी संख्या में लोग दिल्ली पहुंचे और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सुनवाई चल रही थी जो मोदी सरकार 2019 में काफ़ी कंपनियां करीब 5000 कंपनियां बंद करी थी, जिसमें 40 लाख से अधिक लोगों का पैसा लगा हुआ था। ऐसे में बता दें कि बताया गया है कि उस कंपनियां सारी फर्जी थी और इनलीगल चलाई जा रही थी, लेकिन उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। उसके आधार पर केंद्र सरकार ने इस सारी कंपनियों को बैन किया गया था। लेकिन अब लोगों का कहना है कि मोदी सरकार के कारण हमारा करोड़ों रुपया डूब गया है। आखिरकार इन गरीबों का क्या कसूर था? अगर ऐसा था तो उनका पैसा दिला देना चाहिए थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई थी। अब देखना यह होगा क्या मोदी सरकार इन गरीबों का जो लाखों करोड़ों रुपया फंसा हुआ है क्या वो दिला पाएगी या नहीं दिला पाएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट पर भी आश लगाए हुए बैठे हैं। उन्होंने साफ कहा कि जल्द से जल्द हमारा हक में पैसा आना चाहिए, क्योंकि पिछली बार सुनवाई हुई थी तो कुछ लोगों का थोड़ा थोड़ा पैसा डाला गया था। बता दें कि इस सभा के अंदर काफ़ी लोग थे और लोगों की अपनी अपनी अलग अलग राय थी। क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ के लोग और महिलाएं, देखिए हमारे साथ कोई संगठन नहीं है, हमारा एक ही संगठन है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। कितने लोग पीड़ित हैं? 50 करोड़ लोग पीड़ित हैं देश भर में। तो क्या सरकार इसका भी कोई निर्णय लिया है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। सरकार के सिर पर अहंकार सवार हो गया है, शनिदेव बैठ गए हैं, नाश चाहते हैं उसका। काफी समय से आप लोग इसकी मांग कर रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं की गई। ये साहब देखिए, न्याय और धर्म की स्थापना की लड़ाई जब होती है तो वो काफी दिन या साल तक में उसको बाउंड नहीं किया जा सकता। वो एक प्रक्रिया होती है, लंबी होती है। जब भी धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना की लड़ाई होती है वो सालों साल चलती है। ये ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र की भाषा वो है स्थापना, वैसे लंबा चलना ही है साहब। जी जी, जब तक जीवित हैं या सरकार को गिरा देंगे उस दिन। हाथ रखती हूँ और ठगी पीरियड की राष्ट्रीय वरिष्ठ महिला मोर्चा 3 लाख कंपनियों को मोदी ने बंद किया है। एक कंपनी के आदमी नहीं है, यहाँ 3500 कंपनियों के आदमी है, क्योंकि उनकी 13-14 में कंपनियों को मोदी ने बंद कर दिया। और सारे गरीबों के हमारे करीब 5000 हमारे एजेंट सुसाइड कर बैठे हैं और काफ़ी घर को छोड़ बैठे हैं। और हमारी 200 महिलाओं ने सुसाइड कर लिया कि बच्चों को छोटे छोटे छोड़ के। और दूसरा, अभी तक मोदी का ये नहीं हो रहा है कि कितना निवेशकों एजेंटों का पैसा हम वापस कर दें, क्योंकि उन्होंने 2019 में कानून बनाया तो उसको खरीद नहीं पाए। कारण तो यही थी मतलब चौथ लेते थे कंपनी, उन्होंने बंद कर दी, बाकी बात ताले डाल दिए। उसके बाद ये कानून बना दिए कि हम जनता का पैसा देंगे, उन्होंने जनता का पैसा नहीं दिया। हमका 28 राज्यों में घूमते घूमते अभी वो उन्होंने करवट नहीं लिया नक्सल के कानों पे। ऐसे कितने लोग? 40 करोड़ 30 करोड़ लोग हैं, बताते रही नहीं आप। किसी का 1 करोड़ में फंसा हुआ है, किसी का है, काफी बहुत लोगों का काफी ढेर में फंसा हुआ पैसा है। तो मेरा कोई 1 करोड़ तो क्या मांग? हमारा पैसा, हमारे निवेशकों को पैसा दे। हमें कोई वो नहीं है उनसे, कोई विकास की बात नहीं करी, लूट रही है जनता को। इतना ही है कि अब अगर उसे कहा जाता है तो हम लोग आते हैं तो पुलिस को आगे करता है और वो हम लोगों से डरता है। सरस्वती यादव। मैम, यहाँ पहुँचे आप लोग, काफी समय से मांग की जा रही है हमारा पैसा मिले, नहीं मिल पा रहा है, लगातार मेहनत की जा रही है, जगह घूम रहे हैं, लेकिन सरकार क्यों नहीं सुन रही? ये हमारी सरकार ही इतनी गंदी है जिसका कोई जवाब नहीं है। ये हमारे गरीब लोगों का पैसा है, जो इस पैसे से हमारे लोगों ने बड़ी मेहनत से पैसा वो कमाया था अपने बच्चों के लिए, शादी के लिए, किसी ने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, लेकिन उस पैसा को आज तक 1 रुपये उसको मिल नहीं पाया है। आज इसको कम से कम नहीं तो 10-12 साल होने जा रही हैं, 1 रुपया भी नहीं गरीबों को मिला है। और कम से कम नहीं तो 5 लाख व्यक्तियों ने तो आत्महत्या भी कर ली है। उनके परिवारों को पूछो जा करके, वो कितना रोते हैं, अपना दुख दर्द दिखाते हैं कि बहन मैं ऐसे इसलिए पैसा जमा किया था, आज मेरी कोई सुनने वाला। जब हम लोग मोदी से अपनी अरदास लगाते हैं तो मोदी हमारी बात को नहीं सुनते हैं, लेकिन ये मालिक ने लिख दिया है कि जो सबका होना है उससे बुरा भी मोदी का ही होना है। ये कोई बार बार कह नहीं सकता है, ठीक है। उसमें सरकार का ये दोष रहा कि हमारी कंपनियों का पेमेंट होने वाला था तो उन्होंने सेबी और लोड़ा सेबी है
उसको उन्होंने सौंप दिया। तो उन्होंने किसी को 1000 दे दिया, किसी को 2000 दे दिया, और इस तरह से हम सब लोगों को, जनता को, लोगों को एक लॉलीपॉप देता रहा। आज भी वो उसने 15 करोड़ रुपए सहारा के लिए आवंटित कर दिया है, और वो फिर लॉलीपॉप देना चालू कर दिया है, जिससे कि हम जनता हमारी बैठ जाए और हम आगे बढ़ते चले जाएं वोटों के लिए। लेकिन आज ये काम हम नहीं होने देना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जनता बेवकूफ़ है। जो 50,000 रुपए है, उसका 5,000 रुपए लेने के लिए तैयार है, और इन्होंने भेज भी दिया है, सेवी ने इन लोगों के अकाउंटों में भेज दिया है। सरकार से हमारी यही मांग है कि हम वक्फ एक्ट 2019 के द्वारा जो हमारी सरकार ने जिस नियम को लागू किया है, और उस नियम को आज वो पारित नहीं कर रही है। अब हमारा सुप्रीम कोर्ट में कुछ हमारा पड़ा था, उस पर कोई 2 दिन के अंदर में हमारी कुछ सुनवाई हो जाएगी। उसके द्वारा अगर ये चाहेगी सरकार या हमारा कोर्ट चाहेगा, तो हमारे गरीब लोगों का पेमेंट हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजीत चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर हमारे चैनल पर देखते रहिए। हम आपको दिखाते रहेंगे नई नई बड़ी बड़ी खबरें अपने द न्यूज इंडिया चैनल पर।